हेलो दोस्तों, इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं 18वां। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी एपी के 100वें और 8वें पदों का योग 24 मतलब 24 है तथा 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे, लिखेंगे हल। कहने का मतलब इसमें क्या बोल रहा है, पहली शर्त क्या है, या लिखो प्रश्नानुसार 8वें और 8वें पदों का योग 24। तो लिखो A4 प्लस A8 बराबर दे रखा है 24। यहाँ तक क्लियर। तो अपन A4 को अपन क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर का 24। तो यहाँ पर A और A क्या हो गया, 2A हो गया, और ये 7 2 कितने हो गए 10, D बराबर का 24। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पर आप लिखोगे कि इसमें 2 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे, 2 को कॉमन ले लो, मतलब दोनों में इसमें ना 2 अपन कॉमन ले सकते हैं। तो लिखो 2 गुणा A प्लस 5D बराबर 24। तो अपन लिख देंगे A प्लस 5D बराबर 24 में 2 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो अपन लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर का 12। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ा और क्लियर कर दे, तो अपन यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि A बराबर 12 माइनस का 5D, ये भी अपन लिख सकते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर अगला क्या बोल रहा है, दूसरी शर्त क्या है कि यहाँ लिख दो पहली शर्त। तो ये पहली शर्त थी। अब लिखो दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है, 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। लिखो दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार बोल रहा है 6ठे और A6 प्लस A10 के पदों का योग क्या है, 44 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर हो जाएगा 44। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं। A और A वापस हो गया 2A, और ये हो गया 9 5 14, D बराबर 44। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आप लिखोगे, ये हो गया समीकरण। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि लिखो इसमें A का मान रखने पर, भाई यहाँ पर A लिखा था, A का मान अगर इसमें डाल दो तो ये इसमें D का मान आसान से निकल जाएगा। तो लिखो समीकरण 2 लिख दो इसको। यहाँ पर एक लाइन लिखो, समीकरण 2 में A का मान रखने पर, समीकरण 2 में A का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिख दोगे 2, A का मान क्या है, A बराबर लिखेंगे 12 माइनस का 5D, 12 माइनस 5D प्लस 14D बराबर का 44। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखना। लिखेंगे 2 को 12 से गुणा कर दो हो जाएगा 24, 5 10D प्लस 14D बराबर का हो जाएगा 44। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 24, 14 में से 10 गया तो हो जाएगा प्लस का 4D बराबर हो जाएगा 44। यहाँ तक सबको एकदम क्लियर लग रहा है। अभी यहाँ पर इससे आगे सॉल्व करेंगे कि इसे D का मान इसमें कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात हो रहा है तो लिख दो D बराबर, यहाँ से लिखते हैं तो लिखेंगे 4D बराबर 44 माइनस का 24। भाई यही बात होगी क्लियर। इससे पहले इसका पहले वाला समीकरण क्या था, ये था 24 प्लस का
4D बराबर 44। तो यहाँ पर क्या किया 24 को उधर भेज लिया तो ये होगा माइनस हो जाएगा, करो माइनस ऐसे तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20 रह जाएगा। डी का ये 4 गुणे में आ जाएगा भाग में, तो डी बराबर आ गया 5। अब आगे बढ़ा तो ये डी का मान है ना समीकरण 1 में रखते ही क्या हो जाएगा, ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बराबर क्या था समीकरण 1 12 माइनस का 5, डी का मान रखो यहाँ पर 5, तो ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5 गुणा 5, तो 12 ये हो जाएगा 25 माइनस, और ये माइनस कर दो 25 में से 12 तो हो जाएगा 3 1 13, तो माइनस ये हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा -13। यहाँ तक क्लियर। अभी आपको ज्ञात करना है 3 और पद ज्ञात करने हैं तो ज्ञात हो जाएंगे। लिखो a1 बराबर, देखो a1 बराबर तो दे रखा है -13, a2 हो जाएगा a प्लस का d, -13 प्लस का d कितना है, d आया 5, 13 में से 5 गया तो रह जाएगा, लिखो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो गया 8। और a3 लिखो, a3 क्या है a प्लस 2d, तो यहाँ पर a कितना आया -13 प्लस 2d कितना था यहाँ पर, d कितना था यहाँ पर, d था 5, तो कर दो 5 दूनी 10, तो देखो -13 5 दूनी 10 -3, a3 हो गया। तो अपन लिखेंगे AP बराबर क्या बन गई, AP बराबर बन गई -13 8 और सॉरी -8 यहाँ पर होगा, -8 और -3, ये क्या है AP बन गई, 3 पद निकल गए इसमें। यहाँ पर -8 कैसे है, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी हो इस हिसाब से आप देख लेना, 13 में से 5 गया तो 3 रहेगा, और ये -3 ये एक AP बन गई। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करो।